नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। धमाका हो रहा है दोस्तों, बड़ा वाला। ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चलते कुछ स्टॉक्स आज तूफानी तेजी में है, जिनमें से एक स्टॉक हमारा भी फेवरेट रहा है अदानी ग्रुप से, वो है अदानी पोर्ट्स। दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी के साथ अदानी ग्रुप को लेकर जब भी बात करता हूं तो कहता हूं अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, ये मेरे को मतलब इनका मुझे मॉडल ही बहुत दमदार लगता है। बेहतरीन एसेट क्वालिटी वाली कंपनी, बेहतरीन बैलेंस शीट वाली कंपनी। कोई ऐसा नहीं दिखता कि ओवर वैल्यू है, कोई ऐसा नहीं दिखता बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स बना के दिए हैं। आगे का आउटलुक सुपर्ब दिखता है और इन स्टॉक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि आप निवेश कर सकते हैं गिरावट में। और आज उन्हीं में से एक स्टॉक अदानी पोर्ट्स क्या रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है दोस्तों अदानी पोर्ट, और लगभग 7% की तेजी देखने को मिल रही है। 1300 रुपए का भाव हो गया है इस स्टॉक का। इनफैक्ट जब अदानी ग्रुप को लेकर कुछ भी खबरें आती हैं नेगेटिव और वो होता है क्रैश, तो क्रैश में अगर कहीं भरोसा जताया जा सकता है तो वो अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट ही है, क्योंकि एसेट्स बहुत हैं इस कंपनी के पास और रिजर्व्स भी पड़े हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, ग्रोथ आउटलुक बहुत दमदार है। इसलिए यहां पे सोने का अंडा वर्ड यूज मैं करता हूं कि ये सोने की मुर्गी है भाई साहब। यहां आप गिरावट में अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। आज अदानी पोर्ट्स वैसे नॉर्मली इतने बड़े मूव कम देता है, 3-5% की देता है, 7% भाग रहा है, जिसमें अदानी ग्रुप आज कुछ खास नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है जो अदानी पोर्ट का शेयर रॉकेट हुआ पड़ा है, चलिए समझते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आज काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पे रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही हैं, जिनमें से JSW स्टील का ऊपर रिपोर्ट आते हुए दिखी है, जहां पे रिपोर्ट आई है KPIT टेक्नोलॉजीज पे, और रिपोर्ट आई है अदानी पोर्ट्स पे। अदानी पोर्ट्स पे रिपोर्ट आई है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जहां पे अदानी पोर्ट्स पे बाय की रेटिंग शेयर कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल और टारगेट दे रहे हैं दोस्तों 1530 रुपए का। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा हम भी 1550 से 1650 रुपए की कंटिन्यू अदानी पोर्ट्स में बात करते आए हैं। 1230 रुपए पे मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा मैं कहता था। बट ये खबरें जो आई यूएस की वजह से, उसमें तो 1080 रुपए तक आ गया था स्टॉक। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली इन्वेस्टर्स को। यही मैं कहता हूं कि शेयर को आराम से वॉच करते रहो, कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी रीजन से मौके मिल जाते हैं। अब उस मौके पे आके आप डबल थिंक करने लगो, यार ये तो खराब है, ये तो वो है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ट्रेंड को लेकर 6300 कहता था, 8000 पे शेयर था। देखो 6300 रुपए एग्जैक्टली 6300 आया था, 6200 40-50 तक आया था अपने खराब नंबर्स के बाद। मैंने वीडियो भी बनाई, मौका ले लो। अब जिसने उस समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया आज तो खुश है, लेकिन अब दोबारा वो अपॉर्चुनिटी चाहे तो शायद ना मिले। इसी तरीके से मैं KEI इंडस्ट्रीज पे कंटिन्यू 38 आ गया था, मैंने कहा 3500 पे ले लेंगे, वो आया ही नहीं, निकल गया, क्या कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 1530 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 25% फ्रॉम द लास्ट ट्रेड प्राइस ऑफ 1215, 1215 से देखा जाए तो। लेकिन अभी 1215 कहां, 1300 हो गया भाई साहब। 7% रिपोर्ट के बाद अदानी पोर्ट्स में तूफानी तेजी है। आगे पढ़ते हैं क्या क्या रहे हैं आगे। द ब्रोकरेज बिलीव्स दैट अदानी पोर्ट इज वेल पोजीशन टू कंटिन्यू आउटपेसिंग इंडस्ट्री ग्रोथ एंड गेनिंग मार्केट शेयर। कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है पोर्ट बिजनेस में, उसको ये लीडरशिप से लीड करेंगे और मार्केट शेयर भी और ज्यादा बढ़ाते हुए दिखेंगे। The integration of its logistic business with its ports operation is enhancing its service offering and transforming the company into a comprehensive transport utility. Adani Port is expected to surpass India's overall growth, supported by its strategically balanced port mix across the western and eastern coastlines and a diversified cargo portfolio. बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार आउटलुक है। और ये कह रहे हैं विच इज एंटिसिपेटेड टू ड्राइव कैगर ऑफ 15% इन रेवेन्यू एंड एबिटा एंड इंप्रेसिव 21% कैगर इन पैट। तो 21% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देख रहे हैं प्रॉफिट्स में, और 25% की देख रहे हैं रेवेन्यू और एबिटा में, जिसके चलते इनके टारगेट निकल रहे हैं 1530 रुपए के एग्जैक्टली बोलूं तो, और बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में बाजार आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। 24,350 अब इजीली ब्रेक हुआ है, और हमने कहा था उसके बाद 100-125 पॉइंट्स, 25,500 तक की बात हुई थी डायरेक्टली। 24,500 तक की बात हुई थी। 24,445 का हाई लग गया है दोस्तों, तो नियर टू 500 ऑलमोस्ट टारगेट डन आप कह सकते हो। एग्जैक्टली जो शेयर किया वो हुआ। अब पता है क्या होगा, अगर यहीं से बाजार घूम जाए तो इन्वेस्ट जो व्यूअर्स है वो क्या कहेंगे, भाई आप तो कहते थे बढ़ेगा, 24,350 के ऊपर गिर गया।
ये नहीं देखेंगे कि जितना ऊपर जाने के लिए कहते थे उतना हो भी गया सेम डे ही, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। ऊपर से देखा जाए तो अभी भी डे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ रही है, 1% ऊपर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी आपको इस समय। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस बीच में काफी कमेंट्स में ये भी पढ़ रहा हूं जो कह रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो आज भी ऊपर नहीं है। अगर आपकी पोर्टफोलियो आज भी ऊपर नहीं है तो मैं सिर्फ दो ही गैस कर सकता हूं, या तो पोर्टफोलियो खराब है या फिर आपकी पोर्टफोलियो में 2 या 3 स्टॉक्स हैं। अगर 2-3 स्टॉक्स वाली पोर्टफोलियो है तो वो अपने मतलब कुछ पर्टिकुलर, अब देखो 500 शेयर्स नेगेटिव हैं, शायद उनमें से कुछ हो, वो किसी और दिन चल जाएंगे, वो बाजार के ऊपर नीचे से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड है, सब कुछ है, उसके बावजूद आज नीचे है, देन डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आज फाइनेंशियल चल रहा है, मेटल चल रहा है, आईटी चल रहा है, सब तो चल रहा है, फिर आपकी पोर्टफोलियो क्यों ऊपर नहीं है? तो या 2-3 स्टॉक वाली पोर्टफोलियो तो हो सकता है। अब मैंने मान के चलो मैपमा इंडिया ले रखा है, मैंने एमसीएक्स ले रखा है, रेडी को खेता है, वो नीचे है, तो पर्टिकुलर स्टॉक की कहानी है, मार्केट की कहानी नहीं है। मार्केट मतलब डाइवर्सिफिकेशन, तो मेरे को लगता है डाइवर्सिफिकेशन है और नीचे है पोर्टफोलियो, तो चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। कुछ सिंगल डबल डिजिट वाले स्टॉक्स की पोर्टफोलियो 1 2 5 वाली, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक खराब कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।